क्या एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहेंगे जो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में तेजी से उभर रही है और जिसका फोकस है परफ्यूम, डिओड्रेंट, फ्लेवर मार्केट पर कब्जा जमाना, लेकिन जिसके पीछे हैं कुछ कानूनी विवाद। आज हम बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ की, इसके बिजनेस मॉडल से लेकर इसके प्रमोटर की पृष्ठभूमि तक, और सबसे अहम उन कोर्ट केसों तक जो निवेशकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? क्या कंपनी की कानूनी स्थिति इसकी भविष्य को प्रभावित कर सकती है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको देंगे एक निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यों के साथ, भावनाओं से परे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ दमदार कंपनियां आए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को, जहां हर वीडियो में मिलते हैं आपको रिसर्च, रियलिटी और रिटर्न का तगड़ा कॉम्बो। और हमारे चैनल की आईपीओ प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें, जहां हर वीडियो है एक नई इनकम की संभावना। तो चलिए जानते हैं जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड आईपीओ की पूरी कहानी, जिसकी चमक, निवेश की महक और कानूनी पचड़े। इस वीडियो का उद्देश्य केवल एजुकेशनल है। हम कोई निवेश सलाह नहीं दे रहे। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें साथियों। हम सेबी के सभी नियमों का पालन करते हैं साथियों। और प्लीज सब्सक्राइब। आज बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड की, जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स और एरोमा के क्षेत्र की कंपनी है। 1997 में इस व्यवसाय में है कंपनी, और अब तक ऐसे हजारों प्रोडक्ट बना चुकी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं। और 2023 से ये बनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फ्रेगनेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री की नई सोच के साथ कंपनी बनाती है परफ्यूम, डिओड्रेंट और फ्लेवर बेस्ड प्रोडक्ट जो एफएमसीजी कंपनियों को सप्लाई किए जाते हैं। इसके क्लाइंट्स में शामिल है कई नामी ब्रांड। कंपनी के इंडिया, अमेरिका दोनों में ऑपरेशन है, यानी ग्लोबल रीच प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरी तरह ऑटोमेटेड। अब सबसे दिलचस्प बात है, भारत और दुनिया भर में वेलनेस और पर्सनल केयर इंडस्ट्री लगातार तेजी से बढ़ रही है। और जेम एरोनॉमेटिक्स अपने आईपीओ से उठाए गए फंड से कर्ज घटाने और बिजनेस एक्सपांशन पर फोकस करने वाली है। कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने, मशीनरी अपग्रेड करने और कुछ पुराने ऋण चुकाने में काम करेगी। क्या ये कंपनी अगला फ्रेग्रेंस मल्टीबैगर बन सकती है? यही सवाल इसे और भी रोचक बना देता है। वीडियो में आगे हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और कोर्ट केस की पूरी जानकारी साथियों। जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ 19 से 21 अगस्त 2025 तक खुलने वाला है, जिसकी प्राइस रेंज है 309 से 325 रुपए प्रति शेयर। आपके एक लॉट में 46 शेयर लेने होंगे और कुल इश्यू साइज 451 करोड़ रुपए का है। यह आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल के लिए 35, क्यूआईबी के लिए 50। इस इश्यू है वो 175 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल 276। कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में स्थिर राजस्व दर्ज किया है। हालांकि मार्जिन सीमित रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार देखा गया है। निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि कंपनी का स्केल अभी तक सीमित है, लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं मौजूद है साथियों। 2023 में 425 का रेवेन्यू 506 पर और 44 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 53 हुआ है साथियों, साल दर साल हर बार बढ़ता हुआ। प्रमोटर होल्डिंग जो अभी 75 है, आईपीओ के बाद मात्र 55 की हो जाएगी साथियों। आरओई 18, आरओसी 16, डेट टू इक्विटी 0.78। स्वॉट एनालिसिस की बात करें या इसके विश्लेषण को समझें, तो कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसका उत्पाद पोर्टफोलियो और अनुभवी मैनेजमेंट। कमजोरी की बात करें तो ये कच्चे माल की कीमतों पर निर्भर है, जो एक जोखिम हो सकता है, पर इसके लिए अवसर भी बहुत है, जैसे कि सुगंध और स्वाद वाले रसायनों के बढ़ते बाजार साथियों। इसके कोर्ट केस या कच्चे माल की जो उतार चढ़ाव है, ये एक थ्रेट के तौर पे हम देख सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 38 चल रहा है, यानी आपको एक लाट पर लगभग 1700 का फायदा होने की संभावना है साथियों, जो निवेशकों की शुरुआती दिलचस्पी को दिखाता है। कंपनी और प्रमोटर पर चल रहे प्रमुख कोर्ट केस की अब बात करते हैं उस पहलू की जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कंपनी और उसके प्रमोटर पर चल रहे कोर्ट केस। पहला मामला है रिट टेक्स नंबर 690/2015, जिसमें जेम एरोमेटिक्स ने यूपी सरकार के खिलाफ याचिका दर्ज की है। यह विवाद बदायूं जिले की है, उस जमीन से जुड़ा जिसे कंपनी ने कान्हा वनस्पति लिमिटेड से खरीदा था। सरकार ने 17 करोड़ के पुराने टैक्स बकाये के आधार पर संपत्ति को अटैच कर दिया और कंपनी ने एसबीआई टाइम सेटलमेंट के तहत 2.61 करोड़ रुपए का भुगतान कर चार्ज हटाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
दूसरा मामला है सेज टेट, जिसमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गोयल को एक पुराना एक्साइज विवाद में नामित किया गया है। यह मामला एमएस नर्मदा इंडस्ट्री से जुड़ा है, लेकिन इसका कोई आपराधिक सजा नहीं हुई। तीसरा मामला प्रमोटर समूह की इकाई गोपीनाथ डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो वर्तमान में लिक्विडेशन प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके निर्देशक और गारंटर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इन सभी मामलों की जानकारी निवेशकों को पारदर्शिता के लिए देना जरूरी है, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें साथियों। और ब्रोकरेज राय, कई ब्रोकरेज फर्मों ने इसे आईपीओ पर अपनी राय दी है। ज्यादातर ने कंपनी के भविष्य की ग्रोथ को देखते हुए इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, जबकि कुछ ने मूल्यांकन को लेकर चिंता जताई। तो दोस्तों, जेम एरोनॉटिक्स का आईपीओ एक दिलचस्प अवसर हो सकता है, खासकर अगर आप नीश केमिकल सेक्टर पर निवेश करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़े कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगा। कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन कुछ मामले अभी विचाराधीन है। हमारा उद्देश्य आपको पूरी जानकारी देना, ताकि आप निवेश करें सोच समझकर, न कि सिर्फ प्रचार देखकर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए क्या आप इस आईपीओ में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। साथ ही एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए साथियों। साथ ही आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर पुराने सभी वीडियो को देखें साथियों।